जय हिंद एवरीवन। तो सीजल 2024 के लिए हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो सीजल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं और इन क्वेश्चंस की हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चंस और भी सेट्स लेकर के आता रहूँगा 25-25 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब बताना है। इडियम है स्टिकी फिंगर्स। इसका क्या मतलब हो सकता है? स्टिकी फिंगर्स यानी कि समथिंग दैट इज़ स्टिक इन योर फिंगर्स, कोई चीज़ चिपक गई है उंगलियों में। तो इसका क्या अर्थ होता है? अ टेंडेंसी टू स्टील, अ टेंडेंसी टू फॉरगेट, अ हैबिट ऑफ लिकिंग फिंगर्स या फिर हैबिट ऑफ इंटरफेयर। देखिए, स्टिकी फिंगर्स, देखिए जो इडियम्स होते हैं ना, कभी भी उनका एज इट इज़ मीनिंग नहीं होता है। जैसे अगर स्टिकी फिंगर्स की बात की जाए तो इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये नहीं होगा कि हाँ भाई उंगलियां चिपक रही हैं। इसका कुछ मतलब होता है, कुछ थोड़ा सा उसका सेंस बनता है। जैसे कि इसका एक्चुअल में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए, अ टेंडेंसी टू स्टील। कैसे? देखिए, जब स्टिकी फिंगर्स की यहाँ पे बात की जा रही है तो जैसे होता है ना कि कोई आपकी उंगली में कोई चीज़ चिपक जाती है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपकी नहीं है ना, वो आपकी उंगली में चिपक गई तो वो आपके पास काफ़ी समय तक रहती है ना, एक समय के लिए चिपक जाती है उंगली में, समथिंग दैट इज़ नॉट योर्स। तो वही मतलब है अ टेंडेंसी टू स्टील, चोरी करने की एक आदत है ना। चोरी करने में भी आदमी यही करता है, जो उसका नहीं होता वो चुपचाप से ऐसे चिपका देता है, ठीक है, उठा ले जाता है। तो इसका लिटरल मीनिंग जो है स्टिकी फिंगर्स का मतलब ही यही है, अ टेंडेंसी टू स्टील, राइट। अगला क्वेश्चन है, द क्वाइट कॉर्नर्स ऑफ द लाइब्रेरी प्रोवाइड ए और एन हेवन फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी इन द पीस। देखो, पहली बात तो ये कन्फ्यूज़ मत होना, ये जो हेवन लिखा हुआ है आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो स्पेलिंग गलत है। हेवन, हेवन जो स्वर्ग होता है उसकी स्पेलिंग है, बट ऐसा नहीं है। हेवन भी एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग परेशान होने के बाद में जाते हैं ना, जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो वहाँ पे जा कर के आश्रय लेते हैं, ऐसे प्लेस को हेवन कहते हैं। तो अब देखो, एक क्वाइट कॉर्नर, द क्वाइट कॉर्नर्स ऑफ द लाइब्रेरी प्रोवाइड अ हेवन फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू स्टडी इन पीस। तो जो लाइब्रेरी के जो शांत कोने होते हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको शांति में पढ़ने के लिए वो कैसा माहौल प्रोवाइड कराते हैं? नॉइज़ी माहौल नहीं। अगर उनको शांति में पढ़ना है तो नॉइज़ी माहौल तो उन्हें चाहिए नहीं होगा। टमल्टस, टमल्टस का मतलब होता है बहुत ही कोलाहलपूर्ण, है ना, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी, तो ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। एजिटेटिंग होगा, एजिटेटिंग भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एजिटेटिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना, कोई चीज़ एक्साइट करना, तो वो भी इसमें लिटरल सेंस नहीं बन रहा है। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, ट्रांकिल। ट्रैंक्विल का मतलब ही होता है शांत करना, पैसिफाई करना। फॉर एग्जांपल आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब किसी खूंखार जानवर को मतलब पकड़ने की कोशिश की जाती है जो सोल्जर्स होते हैं उनके द्वारा, तो क्या करते हैं, एक गन होती है, एक्चुअली वो डेथ देने वाली गन नहीं होती, उसमें एक इंजेक्शन लगा होता है ना, वो जा करके सुई चुभती है और वो जो जानवर होता है बेहोश हो जाता है। तो वो जो उसमें इंजेक्शन होता है वो ट्रैंक्लाइज़र बोलते हैं उसको। वो क्या करता है, वो शांत कर देता है ना, सो जाता है, बेहोश हो जाता है वो जानवर। तो ट्रैंक्विल से ही बना है ट्रैंक्विलाइज़र, ठीक है। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत करना। तो कौन सा हेवन? ट्रैंक्विल हेवन, ठीक है, एक शांत वाली जगह, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर बैड और इमोरल बिहेवियर और हैबिट्स। तो इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। सेंटेंस है, बैड और इमोरल बिहेवियर और हैबिट्स को क्या बोलते हैं एक शब्द में? स्पार, स्पार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पार का मतलब होता है फ्रेंडली आर्गुमेंट। जैसे दोस्तों के बीच में ना एक आर्गुमेंट होती है, फ्रेंडली आर्गुमेंट होती है, तो वो स्पार तो होगा नहीं। डायट्राइब, डायट्राइब भी नहीं होगा, क्योंकि डायट्राइब का अर्थ होता है अ फोर्सफुल और अ वर्बल अटैक। जैसे मान लो किसी के ऊपर हम जो आक्षेप लगाते हैं ना, कोई नेगेटिव चीज़ बोलते हैं उसकी, उसको बुरा भला कहते हैं, आक्षेप लगाते हैं कि जो उसने ना किया हो फिर भी उसको गलत सलत बोलते हैं, तो वो डायट्राइब होता है। तो डायट्राइब तो होगा नहीं। ये यहाँ पे बिहेवियर की बात की जा रही है, ठीक है, आक्षेप लगाने की बात नहीं की जा रही, तो डायट्राइब होगा नहीं। वैकी का क्या मतलब होता है? वैकी का एक्चुअल में मतलब होता है वेरी अम्यूजिंग बिहेवियर, वेरी फनी बिहेवियर वाला, है ना, जिसको बोलते हैं ना बहुत निराला आदमी है भाई, तो मस्त मौला आदमी है, वो वैकी होता है, तो वो वैकी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वाइस। क्योंकि वाइस का मतलब ही होता है बैड बिहेवियर, ठीक है, जो इसमें लिखा हो ना इमोरल बिहेवियर और हैबिट्स, ये वाइस ही होता है। वाइस का मतलब दोष होता है, और वाइस का एग्जैक्ट उल्टा होता है वर्चू,
है ना, तो ये एक साथ आते हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, वाइस एंड वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है वेरी गुड बिहेवियर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई अच्छा काम करो, गुड बिहेवियर, तो वर्च्यू होता है, और वर्च्यू का उल्टा वाइस, ठीक है। तो बैड बिहेवियर का मतलब वाइस और गुड बिहेवियर का मतलब वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट। तो बेसिकली इसका सब्सटीट्यूशन हमें लिखना है, ठीक है। तो सेंटेंस है द मरमेड मर्मर्ड दैट इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव फार फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो मरमेड का क्या मतलब होता है, जलपरी बोलते हैं। मरमर का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ बहुत धीरे से कहना, ठीक है। दैट इट हैड बीन, अब देखो क्या है कि इसमें सब्सटीट्यूशन की बात कर रहा है, तो आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ोगे, द मरमेड मर्मर्ड दैट इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू लिव फार फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो मरमेड ने यानी जलपरी ने धीरे से कहा कि उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है कि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से काफ़ी दूर रही, ठीक है। एक्चुअल में इसमें कोई भी सब्सटीट्यूशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप जब भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो ये माइंडसेट लेकर के कभी मत अपीयर हुई कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सब्सटीट्यूशन का या क्वेश्चन पूछा गया है फाइंडिंग एरर का तो कोई ना कोई गलती होगी ही, ऐसा बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से। कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें कोई गलती नहीं होती, इसी वजह से ऑप्शन डी उसमें दिया होता है कि नो एरर, या फिर ऐसे ऐसे केसेस में दिया होता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड या फिर नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड करना, मतलब ऐसा शब्द फाइंड करना जिसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसमें सेंटेंस लिखा हुआ है आई रिसीव्ड गुड कंसेशंस वाइल परचेजिंग अ मोबाइल फ़ोन। ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड, वेल, कंसेशंस, परचेजिंग। इसमें हमें करना क्या है, इसमें सही मतलब कि कह रहा है कि जो इनकरेक्टली स्पेलिंग है, तो किस में इनकरेक्ट स्पेलिंग है, इस सेंटेंस में जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है हमें वो फाइंड करना है, ना करके ऑप्शंस में, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो ये जो शब्द लिखा हुआ कंसेशंस, ये एक्चुअल में रॉन्ग है। इसका राइट जो स्पेलिंग होता है वो होता है कंसेशंस, इसमें डबल एस होता है। तो ऑप्शन तो ये राइट है, ठीक है, ये सही है। अब यहाँ पे जो रिसीव्ड लिखा हुआ है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शंस में गलत है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। जैसे वाइल का स्पेलिंग बिल्कुल सही है बट इसमें वेल लिखा हुआ है, ये भी गलत है। परचेजिंग की स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पे सही लिखी हुई है, यहाँ पे गलत लिखी हुई है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है ना, इनकरेक्टली स्पेलिंग सेंटेंस में किसकी लिखी हुई है, कंसेशंस की लिखी हुई है। तो कंसेशंस की राइट स्पेलिंग क्या है, ये वाला जिसमें CESS होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें बात कर रहा है, सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में फिल करना है। कह रहा है द ब्लैंक स्पेस है ऑफ हर अपॉलॉजी मेड एवरीवन फॉरगिव हर। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है कि एक पर्सन है, किसी लड़की ने, उसने अपॉलॉजी मांगी, माफ़ी मांगी, और उस वजह से सभी ने उसको माफ़ कर दिया, यानी कि एक अच्छी चीज़ हो रही है, ठीक है। उसने ऐसी माफ़ी मांगी कि सब ने उसको माफ़ कर दिया। तो क्या इनसिंसियरिटी होगी उसकी माफ़ी में, नहीं। द इनसिंसियरिटी ऑफ हर अपॉलॉजी, बिल्कुल नहीं, गलत होगा। लेविटी होगा, पहली बात तो लेविटी का मतलब पता होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे। तो लेविटी का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, उसके सामने बहुत सीरियस बात की जा रही है, बट वो क्या करे, वो उसको हंसी मजाक में लेकर के ऐसे टाल दे, इग्नोर कर दे, मजाक उड़ाए उस चीज़ का। इसको हिंदी में एक शब्द होता है लघुता बोलते हैं, और एक आम बोलचाल की भाषा में इसको शायद छिछोरापन भी कहते हैं ना, कि बात सीरियस की जा रही है पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उसको मज़े में ले रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो उस चीज़ का, उसको बोलते हैं लेविटी। तो ऐसी इस टाइप की अपॉलॉजी तो वो मांगेगी नहीं, अगर ऐसे मांगेगी तो उसको हर कोई फॉरगिव थोड़ी ना करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी का कोई अर्थ यहाँ पे आता नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समथिंग दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना, उस सेंस में। तो राइट आंसर होता है सिंसियरिटी, यानी कि अगर कोई सिंसियरिटी के साथ में अपॉलॉजी मांगता है तभी तो उसको सभी ने फॉरगिव किया ना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डायरेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट हमें बदलना है। अच्छा क्वेश्चन है, लिली सेड टू हर मॉम दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉन्सर्ट। अब इसमें देखिए, ये जो लिली सेड टू हर मॉम होगा, इसका इनडायरेक्ट में तो यही होगा, लिली टोल्ड हर मॉम, ठीक है। तो ये तो चारों में है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम चेंज करते हैं तो हमें देखना चाहिए वर्ब को, ठीक है। तो दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कंसर्ट, ठीक है, कॉन्सर्ट। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शंस हम देखते हैं। लिली टोल्ड हर मॉम दैट दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉन्सर्ट,
ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर लिली टोल्ड हर मॉम दैट दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉन्सर्ट। अब चूंकि ये यहाँ पे बात कर रहा है हैव बीन प्रैक्टिसिंग, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो फिर कंटिन्यूस में आता ही नहीं है, वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है, वो रूल ही नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसका ये रूल होता है। अगर देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हैव बीन प्रैक्टिसिंग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। और ये जो लिखा हुआ हैव बीन प्रैक्टिसिंग ये अगेन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है लिली टोल्ड हर मॉम दैट दे प्रैक्टिस फॉर द कॉन्सर्ट, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये तो गलत है। चौथा ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग, यानी कि यहाँ पे था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और यहाँ पे इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, एंड दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो लिली टोल्ड हर मॉम दैट दे हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द कॉन्सर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे पैसिव सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको एक्टिव में करना है, ठीक है। तो पैसिव सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, अ मास्टरपीस वॉज क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट यूजिंग जस्ट प्राइमरी कलर्स। तो देखो मैंने क्या बताया था, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आर्टिस्ट है, बेसिकली यहाँ पे काम करने वाला कौन है, आर्टिस्ट है, ठीक है। बाय द आर्टिस्ट बाद में आया, अ मास्टरपीस वॉज क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, आर्टिस्ट ही बनेगा। तो सबसे पहला अगर हम सेंटेंस देखते हैं द आर्टिस्ट, बाकी सब में द प्राइमरी कलर्स पहले आया है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब मास्टरपीस पहले आ गया है, ये तो गलत ही हो जाएगा, पैसे एक्टिव में होगा नहीं। द मास्टरपीस अगेन ये आ गया है पहले, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो लिखा हुआ द आर्टिस्ट क्रिएटेड मास्टरपीस यूजिंग जस्ट प्राइमरी कलर्स, ठीक है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है हमें। शब्द जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जुडिशियस। सेंटेंस लिखा हुआ है हर जुडिशियस एक्ट मेड हिम पॉपुलर ओवरनाइट। तो जुडिशियस का मतलब क्या होता है, जुडिशियस ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली एडजेक्टिव है, ऐसे पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है जो निर्णय काफ़ी अच्छे तरीके से लेना है ना, सोचने समझने की क्षमता उसमें अच्छी तरीके से हो, तो उसका जुडिशियस एक्ट मेड हिम पॉपुलर ओवरनाइट। इसका उल्टा क्या होगा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छी तरीके से सोच ले रहा है, सही निर्णय ले रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, जो सही निर्णय नहीं ले पाएगा, तो क्रिमिनल नहीं होगा, क्योंकि अपराध होता है, निर्णय लेने में और अपराध होने में दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो क्रिमिनल तो यहाँ बिल्कुल सेंस नहीं बैठता है। लॉफुल नहीं, ये एंटोनिम होगा ही नहीं, ठीक है। लॉफुल का भी मतलब होता है जो लॉ के अनुरूप काम करे, तो वो तो होगा नहीं। लॉयल भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अनवाइज। तो अनवाइज का क्या मतलब, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, अनवाइज जो कि बुद्धिमान नहीं है, तो जो बुद्धिमान नहीं होगा वही तो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगा ना, तो जुडिशियस का उल्टा क्या होगा, अनवाइज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना। अगेन द अलार्म हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ स्मॉल फायर, तो इसको सिंपल सा हम कर देंगे अ स्मॉल फायर सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो स्मॉल फायर किस में है, ऑप्शन डी में है, सी में है और ए में है। बी में तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अलार्म पहले आ गया है, ठीक है। तो अब हैड बीन यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट, तो जो एक्टिव बनेगा वो भी तो पास्ट परफेक्ट का ही होगा ना दोस्त। तो ये तो हैड ट्रिगर्ड, ये क्या हो गया, द स्मॉल फायर। एक मिनट, ठीक है, पहले हम पहला वाला देखते हैं। अ स्मॉल फायर हैड बीन ट्रिगर्ड द अलार्म, बिल्कुल गलत है, क्योंकि काम यहाँ पे जो कर रहा है वो जो फायर है वो कर रहा है, ठीक है। तो बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। कभी भी जो सब्जेक्ट जो काम करता है ना वो उसके लिए बीन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। ओके, ये अलग सेंटेंसेस होते हैं, बीन का इस्तेमाल होता है, बट इस केस में बीन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ स्मॉल फायर हैड बीन ट्रिगरिंग द अलार्म। तो यहाँ पे तो देखो सबसे पहली बात जो मेन यहाँ पे दिक्कत है यही है कि भाई ये पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया, तो बिल्कुल गलत ही है। जो यहाँ पे वर्ब होगा वही वर्ब हमें एक्टिव में भी आएगा, ठीक है। हैड ट्रिगर्ड द अलार्म हैड ट्रिगर्ड, ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे
फायर पहले आना चाहिए था, अलार्म पहले आ गया। अब हैज़ ट्रिगर्ड नहीं, क्योंकि भाई पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा एक्टिव में, और ये चूंकि हैज़ ट्रिगर्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अ स्मॉल फायर हैड ट्रिगर्ड। यहाँ पे देखिए हैड बीन ट्रिगर्ड लिखा हुआ है ना, पास्ट परफेक्ट है, ये भी पास्ट परफेक्ट है। तो देखो बीन का जो ये इस्तेमाल हुआ है, इसको इस्तेमाल किया गया है फायर के लिए, जैसे अलार्म के लिए, तो अलार्म को ट्रिगर किया, ठीक है। स्मॉल फायर ने किसको ट्रिगर किया, अलार्म को ट्रिगर किया, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल फायर हैड ट्रिगर्ड द अलार्म। अब यहाँ पे बीन का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव में था, पैसिव में बीन का इस्तेमाल हो गया अलार्म के लिए, बट ये एक्टिवली हम बता रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, अ स्मॉल फायर हैड ट्रिगर्ड द अलार्म, सिंपली जो स्मॉल फायर ने क्या किया, अलार्म को ट्रिगर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल द गेस्ट्स आई हैव इन्वाइटेड टू द मूवी स्क्रीनिंग हैव शोन अनविलिंग ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल्स। इसमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट फाइंड करना है किसका, हैव शोन अनविलिंग। तो जाहिर सी बात है अनविलिंग जो है यहाँ पे, ये अनविलिंग गलत है, ठीक है। अनविलिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर इज हैव शोन अनविलिंगनेस। अनविलिंगनेस जो है यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑल द गेस्ट्स आई हैव इनवाइटेड टू द मूवी स्क्रीनिंग हैव शोन अनविलिंगनेस ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल्स, यानी कि उनको इच्छा नहीं थी, उन्होंने अपनी अनिच्छा जताई, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमें अप्रोप्रिएट वर्ड इस ब्लैंक स्पेस में डालना है। तो लिखा हुआ है द न्यूज़ वॉज गुड टू बी ट्रू। तो ऐसे केसेस में हमेशा टू लगता है, लेकिन कैसे, उसको पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, मतलब समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्या है, द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू। तो जो टू गुड होता है ना, टू बैड होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़, टू का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो। और अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हो कि द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि वो इतना ज़्यादा अच्छी थी कि वो सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है ना। तो ये उस सेंस में होता है कि टू गुड टू बी ट्रू, लगता है कि पूरा सही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ऐसे केसेस में, ऐसे सेंसेस में हमेशा टू गुड होता है ना, टू का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है हमें, ठीक है, किसका, स्ट्रेंथ का सिनोनिम बताना है। रिक्ल्यूज होगा, पहली बात तो रिक्ल्यूज का मतलब पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ तो होता है ताकत। रिक्ल्यूज क्या होता है, रिक्ल्यूज ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो एक वैरागी टाइप का आदमी होता है, जिसको एकदम एकांत पसंद है। रिक्ल्यूज का मतलब ही होता है एकांतवासी या फिर वैरागी, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। वीकनेस होगा, पावर होगा या डिसेबिलिटी होगा। अब देखो स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, पावर, शक्ति, ठीक है, इसका सिनोनिम बताना है। तो वीकनेस तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। डिसेबिलिटी भी नहीं होगा स्ट्रेंथ का उल्टा, सॉरी मिलता जुलता। तो स्ट्रेंथ से मिलता जुलता है क्या, एकदम इजी, पावर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसके बारे में बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप का क्वेश्चन है। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। एक प्यारा सा सॉन्ग जो बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है, वो क्या होता है, ललबी, लॉरेल, लिरिक या फिर लायर। देखो एक्चुअल में उसको ललबी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लोरी बोलते हैं ना। हिंदी में जो लोरी होता है, इंग्लिश में उसी को ललबी बोलते हैं, ठीक है। लॉरेल का क्या अर्थ होता है, तो लॉरेल का अर्थ होता है किसी चीज़, किसी व्यक्ति को कोई अचीवमेंट मिली, उसके लिए जो उसको अवार्ड दिया जाता है, उसको जो प्रेज़ किया जाता है, वो होता है लॉरेल। तो लॉरेल होगा नहीं। लिरिक क्या होता है, लिरिक तो जानते ही हैं, लिरिक्स जो गाने के शब्द होते हैं उनको लिरिक बोलते हैं, और मिला करके सारे शब्दों को मिला करके जो पूरा गाना बनता है उनको लिरिक्स कहते हैं। लायर क्या होता है, लायर एक्चुअली में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ऐसे यू शेप का होता है, उसमें ऐसे तार बंधे हुए होते हैं, ठीक है, वीणा टाइप का होता है, मतलब वीणा जैसा तो नहीं होता है बट वायर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको लायर बोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गए। राइट आंसर इज ललबी, क्योंकि इसी का मतलब होता है लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ट्राइड टू अमीलियरेट द सिचुएशन बाय ऑफरिंग एन अपॉलॉजी। तो अमीलियरेट जो लिखा हुआ है इसका उल्टा बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो अपोजिट बताने के लिए सबसे पहले हमें अमीलियरेट का अर्थ पता होना चाहिए। तो अमीलियरेट का मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना, बेटर करना, ठीक है। तो बेटर करने का उल्टा क्या होगा,
ख़राब कर देना। तो फोस्टर होगा नहीं, क्योंकि फोस्टर भी इसका सिनोनिम जैसा है, क्योंकि फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी का पालन करना, तो वो होगा नहीं। रिकनसाइल होगा नहीं, क्योंकि रिकनसाइल इसके सिनोनिम में आता है, और रिकनसाइल का मतलब ही होता है जब मान लो दो दोस्त हैं और दोनों में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर के, तो तीसरा दोस्त आया, उसने क्या किया, अरे ठीक है भाई लड़ाई वड़ाई छोड़ो और हाथ मिलाओ, गले मिलो, ख़त्म करो अपना लड़ाई झगड़ा। तो हम क्या करवा रहे हैं, रिकन्सिलिएशन करवा रहे हैं, यानी कि मेल मिलाप करवा रहे हैं। तो एमिलिएट भी होता है सुधार करना, तो उसके सिनोनिम में आ गया रिकन्साइल, तो ये तो होगा नहीं, हमें बताना ऑपोजिट है। इनहेंस होगा, इनहेंस का मतलब होता है सुधार करना, किसी चीज़ में सुधार करना, तो एमिलिएट का ये सिनोनिम हो गया, ये भी नहीं होगा, हमें एंटोनिम बताना है, और वो है ऑप्शन ए, जिसका मतलब है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का एक्चुअल में मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को और ख़राब कर देना, ठीक है, टू मेक समथिंग वर्स। तो एमिलिएट का उल्टा एग्जैसरबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर बताना है। द गेम हैज़ प्ले बाय ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा हलवा जैसा क्वेश्चन है, ए पार्ट में मिस्टेक है, तो गेम हैज़ बीन प्लेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या होगा, द गेम हैज़ बीन प्लेड, ठीक है, द गेम हैज़ बीन प्लेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि गेम को सारे स्टूडेंट्स के द्वारा खेला गया, तो गेम को खेला गया, तो बीन का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है एरर, ठीक है। आई डोंट गेट एट विद माई नेबर, शी इज़ सो रूड। तो पहली बात तो पता होना चाहिए इसका सेंस, आई डोंट गेट एट विद माई नेबर, यानी कि नेबर से अच्छी तो नहीं बन रही है, क्योंकि लास्ट में उसने बोल दिया शी इज़ सो रूड, तो मतलब वो बहुत रूड है, इसका मतलब उसकी बनती नहीं होगी। तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है, एक्चुअल में इसमें दिक्कत है गेट एट में, ठीक है। क्या दिक्कत है, यहाँ पे गेट एट नहीं होगा, गेट अलॉन्ग होगा, और गेट अलॉन्ग एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में गेट अलॉन्ग को हम अगर पुट करते हैं, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई नेबर, यानी कि मैं अपने नेबर के, अपने पड़ोसी के साथ में ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहती क्योंकि शी इज़ सो रूड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गेट अलॉन्ग, यानी कि गेट एट की जगह पे गेट अलॉन्ग होना चाहिए। गेट एट क्या होता है, तो गेट एट का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सेस पाना, जो कि यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा सेंस बना रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है भाई इसका नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि इसका समझ लो सिनोनिम बताना है। तो आई एम इन अ डिफ़िकल्ट प्रेडिकामेंट एज आई हैव टू ऑफर्स एट अ टाइम। तो इसके पहले वीडियो में हमने बात करी थी प्रेडिकामेंट की। प्रेडिकामेंट का अर्थ होता है कोई एक अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी कि कोई ऐसी स्थिति जो हमें पसंद नहीं है, मतलब दुविधा, ठीक है। और उससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा, डिलेमा या डायलेमा। तो डायलेमा को भी धर्म संकट कहते हैं, या दुविधा की जो सिचुएशन होती है उसको भी डायलेमा ही कहते हैं। तो प्रेडिकामेंट का मिलता जुलता क्या होगा, डिलेमा होगा या फिर डायलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम है, इडियम का मतलब बताना बहुत ही आसान है। हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, इसका अर्थ क्या होगा। तो पहली बात तो सॉफ्ट स्पॉट, यानी कि किसी के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखना, यानी कि किसी के लिए आपके हृदय में कोई सॉफ्ट प्लेस है, यानी कि आप उसको पसंद करते हो, यू एडमायर दैट पर्सन। तो बीइंग टू रिडिकुलस होगा नहीं। रिडिकुलस का क्या अर्थ होता है, इसका बिल्कुल उल्टा। रिडिकुलस का मतलब है हंसी मजाक टाइप का, मजाकिया हास्यास्पद, तो वो तो होगा नहीं इसका मतलब। हैविंग सॉफ्ट स्किन, लिटरल तो बिल्कुल मीनिंग होगा ही नहीं इसका। बीइंग एंग्री नहीं, नाराज़ भी नहीं होगा। राइट आंसर इज बीइंग फॉन्ड ऑफ। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो अगर कोई बोले कि आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, इसका मतलब कि वो क्रिकेट को बहुत पसंद करता है। तो अगर किसी के लिए सॉफ्ट स्पॉट है, किसी के लिए हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर है, इसका मतलब वो उस चीज़ को पसंद करता है, उसके लिए फॉन्ड है वो, है ना, बीइंग फॉन्ड ऑफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर, एरर फाइंड करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है द फॉर्म विल फिल बाय यू बिफोर द एडमिशन प्रोसेस, आपके हिसाब से क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि द फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है। फॉर्म खुद से नहीं भराएगा ना, द फॉर्म विल फिल नहीं होगा, फॉर्म विल बी फिल्ड, ठीक है। फॉर्म को भरा जाएगा, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के पहले तुम्हारे द्वारा फॉर्म को भरा जाएगा, एंड दैट इज़ वाई द फॉर्म विल बी फिल्ड बाय यू बिफोर द एडमिशन प्रोसेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं हम अपने पैराग्राफ के क्वेश्चन पे। बहुत इजी पैराग्राफ है। पहले हम क्या करेंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए पैराग्राफ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद में, क्योंकि उससे क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि किस दिशा में ये पैराग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं, किप्स विद इट्स वास्ट
keeps with its vast in school computer education the computer series cyber beans. This is the कुछ भी लगा लो comprehensive computer series is free from rote learning. While designing this series a lot of effort has been put in to give each a practical shape. तो बात की जा रही है किसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाइए, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया है, कोई कोर्स बनाया गया है, उसके बारे में बात की जा रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफर्ट हैज़ बीन पुट, यानी कि उसके लिए काफ़ी एफर्ट डाला गया. एफर्ट डाला गया, पास्ट की बात कर रहा है, इट मीन्स कि प्रोग्राम बन गया है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे. किप्स विद इट्स वास्ट, क्या वास्ट उसका क्या होगा? एक्सपीरियंस. ठीक है, किस पे? कंप्यूटर एजुकेशन में. कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल के कंप्यूटर एजुकेशन में KIPS का वास्ट एक्सपीरियंस जो है. आगे बढ़ते हैं. तो क्या था? KIPS विद इट्स वास्ट एक्सपीरियंस इन स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन. ठीक है, अब इसमें बताओ क्या होगा. मैंने बताया था कि वो हैज़ बीन पुट, एफर्ट डाला गया, उसमें एफर्ट डाला गया मतलब कि वो बन चुका है, पास्ट की बात की जा रही है. तो हैज़ डिज़ाइंड. ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है ना, काम पहले हो चुका है. तो दिस यानी कि यहाँ पे होगा इन स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन हैज़ डिज़ाइंड KIPS. ठीक है, KIPS हैज़ डिज़ाइंड द कंप्यूटर सीरीज साइबर बीन्स. ठीक है, तो जो KIPS है उसने कंप्यूटर सीरीज साइबर बीन्स को डिज़ाइन किया हुआ है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ द कम्प्रीहेंसिव कंप्यूटर सीरीज़. तो आपको देख के क्या लग रहा है? दिस इज़ द मोर होगा? नहीं भाई साहब, अगर द लगा होता है तो उसके बाद में जो आता है ऑलवेज जो आता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, और ये मोर कंपेरेटिव है. लीस्ट तो समझो, क्योंकि लीस्ट होगा नहीं, ऑल्दो ये सुपरलेटिव है, बट यहाँ पे लीस्ट की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि उसको जब अगर वास्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसने डिज़ाइन किया है अपने एक्सपीरियंस के साथ में, क्या वो लीस्ट होगा? वो लीस्ट कम्प्रीहेंसिव कंप्यूटर सीरीज़ होगी? नहीं, वो मोस्ट कम्प्रीहेंसिव होगी. ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये पैराग्राफ जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेड भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डिग्री है. ठीक है, तो कंपैरेटिव नहीं होगा, लीस्ट तो होगा ही नहीं. तो राइट आंसर इज दिस इज़ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव कंप्यूटर सीरीज़. ठीक है, विच होगा? क्यों? क्योंकि हुज तो होगा ही नहीं, हु भी नहीं होगा, हु तो लिविंग बींग्स के लिए किया जाता है, और दिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि दिस जो होता है वो पर्टिकुलरली किसी चीज़ को जो पास में ही हो उसके बारे में होता है. ठीक है, उसके ऊपर इंडिकेट करके दिया जाता है, कोई चीज़ सामने रखी हो. यहाँ पे क्या बात की जाए, उसके बारे में बात की जा रही है. तो दिस इज़ द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव कंप्यूटर सीरीज़ विच इज़ फ्री फ्रॉम रोटे लर्निंग. रोटे लर्निंग क्या होता है? जिसको रट्टू विद्या कहते हैं ना, रटंत्र विद्या, वही होती है रोटे लर्निंग. अगला क्वेश्चन है, वाइल डिज़ाइनिंग दिस सीरीज अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ बीन पुट इन टू गिव ईच क्या? व्यूज़ नहीं, प्रोसेस नहीं, ईच कॉन्सेप्ट. ठीक है, कंप्यूटर कोर्स अगर बना हुआ है, कोई कंप्यूटर सीरीज़ बनाई गई है, तो उसमें क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ठीक है, ईच कॉन्सेप्ट अ प्रैक्टिकल शेप एस्पेक्ट नहीं होगा. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको रिकमेंड करिए और हमारी हेल्प करिए ग्रो करने में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.